2, 1 रेडी। घर में सन्नाटा था। विराम देखने गई थी। विराम मिली थी उनसे। विराम बहुत देर तक बात नहीं हो सकी। विराम फिर उन्होंने बताया अवसाद हो गया है। विराम कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विराम भूख भी मर गई है। विराम एक अंधेरा सा गिर गया है जीवन में। विराम बच्चे दोनों बाहर चले गए थे। विराम दोनों अकेले रह गए थे। विराम पत्नी अवसादग्रस्त थी। विराम पति परेशान थे। विराम पैरा यह स्थिति केवल इस दंपति की नहीं है। विराम आज अनेक बुजुर्ग घर में अकेले रह गए हैं। विराम बच्चे बाहर रह रहे हैं। विराम आश्चर्य तब हुआ था जब पता चला कि 14-15 वर्ष का छात्र अवसादग्रस्त था। विराम उसके माता पिता परेशान थे। विराम मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास लेकर आए थे। विराम पर क्या यह किशोर बालक अकेला था? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह यहाँ भी पता चला कि किशोर और युवा पीढ़ी में भी अवसाद की स्थिति बढ़ रही है। विराम अभी एक सर्वेक्षण के अनुसार जहां अकेले रहने वाले 40% बुजुर्ग अवसादग्रस्त हैं, वहीं एकल परिवारों में 12-13% युवा और किशोर अवसादग्रस्त हो रहे हैं। विराम पैरा घर में सब कुछ है। विराम सारी सुविधाएं हैं। विराम बुजुर्गों को उनके बच्चे पैसे भेजते हैं। विराम फ़ोन करते हैं। विराम साल 2 साल में आते भी हैं। विराम घर में युवा और किशोर बच्चे अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। विराम वे जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। विराम उनकी मांगें पूरी होती हैं। विराम माँ बाप ने इन्हें सारे सुख दिए हैं। विराम मोबाइल हैं, टीवी हैं, आने जाने के लिए गाड़ी है, ड्राइवर हैं। विराम पर फिर भी ये अवसादग्रस्त हैं। विराम पैरा हमारी पीढ़ी में घरों में 4-6 बच्चे आम बात होती थी। विराम अच्छे मध्य वर्ग के परिवारों में माँ बाप उन्हें स्कूलों, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे। विराम सब साथ मिलकर जो बनता था खाते थे। विराम आपस में लड़ते झगड़ते पर खेलते कूदते थे। विराम घर में कभी कोई चीज मिलती भी नहीं थी। विराम नाराज होते पर सब ठीक था। विराम बच्चे बीमार होते थे पर कभी अवसादग्रस्त हों ऐसा कभी नहीं था। विराम पर आज ऐसा क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। वास्तव में बीच का संवाद खत्म हो गया। विराम पहले आस पड़ोस में आना जाना, लेना देना, मिल बैठकर बतियाना, घर बाहर की बातें करना आम बात थी। विराम बालकनी में, छत पर शाम को बाहर औरतें आपस में बतियाती थीं। विराम हर तरह की घर, बच्चों, पतियों की बातें करती थीं। विराम किसी के घर में कोई विशेष व्यंजन बनता तो पड़ोस में दिया जाता। विराम फिर उस पर चर्चा होती। विराम अब ऐसा नहीं रहा। विराम सब अपने में सिमट गए। विराम गांवों में चौपाल होती थी। विराम
शाम को सभी वहाँ इकट्ठा होते थे, विराम। आपस में बातचीत होती, विराम। कोई भी समस्या होती तो उसे सबके सामने रखा जाता, विराम। उस पर बातचीत होती और कोई ना कोई समाधान ढूंढ लिया जाता, विराम। गांवों का शहरीकरण हुआ, विराम। अब शहरों का विदेशीकरण हो गया, विराम। मध्य वर्ग में परिवारों में 70-75% बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं या जा रहे हैं, विराम। जो गए थे उनमें से भी 50 से 60% बच्चे वहीं रहने लगे हैं, विराम। पीछे बचते हैं बुजुर्ग माता पिता, विराम। उनके पास सुविधाओं पैसों की कमी नहीं, विराम। घर में संपन्नता है पर अकेलापन है, विराम। वही अकेलापन उन्हें भीतर से खोखला कर देता है, विराम। वे अवसादग्रस्त हो जाते हैं, विराम। पैरा एक तरह की अड्डेबाजी या मोहल्लेबाजी भी जरूरी होती है, विराम। जहां आपस में मिल बैठ कर बतियाया जा सके, विराम। किसी भी विषय पर बातचीत की जा सके, विराम। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं देखती थी कि कुछ लोग सुबह से शाम तक, कुछ दोपहर से देर शाम तक बैठे रहते हैं, विराम। ज़्यादातर उनमें बुजुर्ग पीढ़ी के लोग हैं, विराम। उनमें राजनीतिज्ञ हैं, पत्रकार हैं, आईएएस हैं, आईएफएस सभी क्षेत्रों के लोग हैं, विराम। वे आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, चाय पीते हैं, विराम। लोधी गार्डन में शाम को घूमते हैं, विराम। रात को घर पहुँचते हैं, विराम। पहले समझ नहीं आता था, विराम। धीरे धीरे जाना कि यह संवाद आपस में मिलजुल कर बैठना, बतियाना, चाय कॉफ़ी पर चर्चा करना कितना जरूरी है जीवंतता के लिए, विराम। यह उनमें ऊर्जा भरता है, विराम। उन्हें अकेलेपन से बचा कर रखता है, विराम। इस संवाद के अभाव में परिवारों में अवसाद का अंधेरा भर रहा है, विराम। जरूरी है कि जैसे भी हो आपसी संवाद बना रहे, विराम। बुजुर्गों और बच्चों को भी सुबह शाम पार्क में जाना चाहिए। मिल बैठकर आपस में बातचीत करना उन्हें अच्छा लगेगा, विराम। पैरा अब भी कुछ तो करना होगा, विराम। जैसे भी हो संवाद बनाए रखना जरूरी है, विराम। जब भी अकेलापन लगे अकेले नहीं रहना चाहिए, विराम। बाहर निकलकर किसी से भी बात करना या बाजार में भीड़ में चले जाना भी एक उपाय है, विराम। मॉल में जाने वालों में सभी पीढ़ी के लोग होते हैं, विराम। अधिकतर युवा हैं, विराम। आश्चर्य हुआ यह जानकर कि उनमें से कुछ अकेलेपन से बचने के लिए, अवसाद से बचने के लिए मॉल में आते हैं, विराम। उन्हें खरीदारी नहीं करनी होती, विराम। बस इधर उधर घूमकर भीड़ का हिस्सा बनकर वे अच्छा अनुभव करते हैं, विराम। जो भी जैसे भी हो जानकारी और समझदारी से अवसाद से निस्तार पाना संभव है, विराम। यह
जानकारी साझा भी की जानी चाहिए। स्टॉप